हेलो दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, महिलाओं के संघर्ष की कहानी। ये कहानी भले ही सदियों पुरानी है, पर अभी भी हमारे आज के सोसाइटी में उतनी ही रिलेवेंट है। महिला अधिकारों के स्ट्रगल की हिस्ट्री बहुत ही लंबी और चुनौतीपूर्ण रही है। महिलाओं की सोशल स्थिति हमेशा से ही सोसाइटी के विभिन्न हिस्सों में भिन्न रही है। 19वीं सदी में विशेषकर यूरोपियन और अमेरिकन सोसाइटी में महिलाओं को एजुकेशन का अधिकार नहीं था। उन्होंने पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन के अधिकार की मांग की, लेकिन यह एक डिफिकल्ट जर्नी थी। जब हम महिलाओं के स्ट्रगल की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले बात करनी होगी, वो है अमेरिका के सफरेज आंदोलन की। 1920 में अमेरिका में महिलाओं को पहली बार वोटिंग का अधिकार मिला, लेकिन इससे पहले महिलाओं को अपने पॉलिटिकल और सोशल राइट के लिए बहुत ही लंबा स्ट्रगल करना पड़ा। यह स्ट्रगल कई वर्षों तक चला और इसे मजबूत करने के लिए कई प्रमुख महिलाओं ने इसे लीड किया, जैसे सुजन बी एंथनी और एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन। आज भी जब हम कोई न्यूज़पेपर, टीवी चैनल या फिर सोशल मीडिया भी ओपन करते हैं, तभी हमें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार की न्यूज वैसे ही दिख जाती है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम की कहानी भी बहुत पुरानी है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या सोसाइटी के अन्य हिस्सों में डिस्क्रिमिनेशन। महिलाओं ने इन समस्याओं का सामना किया और अपने अधिकारों के लिए स्ट्रगल किया है। फ्रांस में 18वीं सदी के अंत में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया, लेकिन उन्हें जस्टिस पूर्ण स्थितियों में लाने के लिए कई साल लग गए। विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ रेप और सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं हिस्ट्री में बहुत ही आम रही है। कई बार इन क्राइम्स को सोसाइटी द्वारा नजरअंदाज किया गया है और महिलाएं जस्टिस पाने के लिए स्ट्रगल करती रही। कैथरीन स्विट्जर की कहानी 1967 की बॉस्टन मैराथन से जुड़ी हुई है, जब उन्होंने पहली बार महिलाओं के लिए कंपटीशन में भाग लिया। उस समय महिलाओं को मैराथन में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। कैथरीन ने इस रूल को चैलेंज किया और अपने साहसिक कदम से सबको चौंका दिया। बॉस्टन मैराथन में भाग लेने से पहले कैथरीन को कई ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ा। उनकी दौड़ के दौरान एक ऑफिशियल ने उन्हें ट्रैक से बाहर निकालने की भी कोशिश की, लेकिन कैथरीन ने अपनी ताकत और पेशेंस का प्रदर्शन करते हुए रेस को कंटिन्यू किया। उनकी इसी ब्रेवरी ने महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन का नया रास्ता खोल दिया था। कैथरीन स्विट्जर की कहानी का महत्व सिर्फ स्पोर्ट्स में महिलाओं की भागीदारी तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाती है, जब भी महिलाएं अपने अधिकारों की लड़ाई में सामने आती हैं, तो वो सोसाइटी के रूल्स को बदल सकती हैं। उनकी इस जर्नी ने महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन का काम किया है और सोसाइटी में बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। कैथरीन की कहानी ने हमें यह भी दिखाया है कि महिलाओं की पावर को कम करके नहीं आंकना चाहिए। आज भी उनके इस साहसिक कदम के कारण महिलाओं को स्पोर्ट्स और अन्य क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त करने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं 2024 की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, जहां हाल ही में हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के खिलाफ हरासमेंट और एक्सप्लॉयटेशन की घटनाएं काफी आम हैं। बॉलीवुड या मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, जो अपने क्रिएटिविटी और कल्चर के लिए जानी जाती है, दृश्यम, मंजूमल बॉयज और आवेशम जैसी फेमस मूवी इसी इंडस्ट्री में से है। लेकिन हाल ही के वर्षों में ये इंडस्ट्री महिलाओं के खिलाफ होने वाले एक्सप्लॉयटेशन के कई घटनाओं के वजह से चर्चा में रही। हेमा कमेटी के रिपोर्ट ने इस इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज किया है और इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन की नीड को भी हाईलाइट किया है। इस रिपोर्ट ने पूरे सोसाइटी को यह सोचने पे फोर्स किया है कि फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति अभी भी खराब है। एक तरफ फिल्मी पर्दों पर वुमन को प्रोग्रेसिव और पावरफुल बताया जाता है, जबकि रियलिटी में आज भी महिलाओं की कंडीशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यह रिपोर्ट न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरे सोसाइटी के लिए एक चेतावनी है कि हमें महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम्स के अगेंस्ट सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हेमा कमेटी रिपोर्ट ने सोसाइटी के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट के मामलों को सामने लाया है। ये एक बिटर ट्रूथ की तरह है
कि आज भी महिलाओं को समानता और सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इस रिपोर्ट ने सोसाइटी को सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हम वास्तव में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में सफल हो पा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक हॉरिफाइंग रेप की घटना सामने आई। यह घटना न केवल सीरियस क्राइम है बल्कि ये सोसाइटी के मोरल डिक्लाइन का भी एक प्रतीक है। इस घटना ने फिर एक बार महिलाओं की सेफ्टी और उनके अगेंस्ट होने वाले क्राइम के खिलाफ सोसाइटी की जिम्मेदारी को हाईलाइट किया है। क्या यह इंसिडेंट हमें सोचने पे मजबूर नहीं करती कि हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आया है या नहीं? क्या हम सच में महिलाओं को सुरक्षित रखने में असफल हो रहे हैं? मैं इस इंसिडेंट को डिटेल में नहीं डिबेट करने वाला हूँ, कंसीडरिंग यह इंसिडेंट बहुत ही डिस्टर्बिंग है। हालांकि मुझे ये ऐड करना होगा कि इस घटना ने हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराया है। यह सोसाइटी के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि हमें महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम्स को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग मेजर लेने होंगे। क्या हम साइलेंट स्पेक्टेटर बन के रहेंगे या सोसाइटी में सुधार लाने की दिशा में स्टेप लेंगे? हमें ये समझना होगा कि महिलाओं के खिलाफ क्राइम केवल उनके खिलाफ नहीं है बल्कि पूरे सोसाइटी के खिलाफ है। ये सारे इंसिडेंट हमें ये दिखाते हैं कि सोसाइटी में चेंजेस कितने इम्पोर्टेंट हैं और हम सब मिलकर इसे इंश्योर कर सकते हैं। इतिहास में महिलाओं के खिलाफ हुए जेंडर बायस चैलेंजेस और सेक्सुअल क्राइम पर विचार करते हुए आज हमें उन मेजर पर ध्यान देना चाहिए जो हमें इन इश्यूज से निपटने के लिए हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन और अवेयरनेस समाज की माइंडसेट को शेप देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं, जिसमें जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम और पब्लिक कैंपेन के द्वारा इक्वालिटी और रिस्पेक्ट का माहौल बनाया जा सकता है। सेकंड, हमारे लीगल फ्रेमवर्क को भी स्ट्रेंथन करना उतना ही जरूरत है, जिसमें स्ट्रिक्टर लॉज और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी शामिल हो। ये एंश्योर करने के लिए जस्टिस जल्दी और इफेक्टिव रूप से मिले। थर्ड, विक्टिम को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हेल्पलाइन, क्राइसिस सेंटर और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जैसे सपोर्ट सिस्टम्स जो उनके जीवन को फिर से संवारने में हेल्प कर सकता है। फोर्थ मेजर ये हो सकता है कि वर्क प्लेसेस पर एंटी हरासमेंट पॉलिसीज को एनफोर्स करना। फिफ्थ मेजर हम ये ले सकते हैं कि महिलाओं को एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और लीडरशिप अपॉर्चुनिटी के माध्यम से एम्पावर करना। इससे सोसाइटी में महिलाओं की पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। पुरुष और लड़कों को जेंडर इक्वालिटी की फाइट में साथ लेना, ये भी एक कदम हम ले सकते हैं, जिससे हम एक सपोर्टिव फैमिली और एक मोर इंक्लूसिव कम्युनिटी बना सकते हैं। हम वुमेन सेफ्टी के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल ले सकते हैं, जैसे सेफ्टी एप्स, और इन सारी चीजों में हमें गवर्नमेंट का भी उतना ही साथ चाहिए। समाज में महिलाओं के प्रति बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के द्वारा इन स्टीरियोटाइप्स को दूर किया जा सकता है, जिससे एक कल्चरल चेंज की राह प्रशस्त होगी जो एम्पैथी, रिस्पेक्ट और डिग्निटी को वैल्यू देगी। ये सभी मेजर मिलकर हमें एक इक्विटेबल सोसाइटी की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री से लेकर आज तक महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन और क्राइम्स की कहानियां हमें ये दिखाती है कि बदलाव की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है। कैथरीन स्विट्जर से लेकर हेमा कमेटी की रिपोर्ट और आरजी कर मेडिकल कॉलेज तक हर घटना हमें ये दिखाती है कि हमें साथ मिलकर इस बदलाव की दिशा में कदम उठाने होंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम केवल इन मुद्दों पर डिस्कशन न करें, बल्कि अपने एक्शन से सोसाइटी में वास्तविक बदलाव लाने का प्रयास करें। आपकी क्या राय है? क्या हमें चुपचाप बैठकर इन समस्याओं को देखते रहेंगे या वास्तविक बदलाव लाने के लिए अपने कदम उठाएंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।